5B of class 12. Okay, so first topic is प्राइम नंबर्स. ठीक है, आज हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में. ठीक है, कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो या तो 1 की टेबल में आते हो या फिर अपनी टेबल में आते हो. ठीक है, या तो 1 से डिवाइड होते हो या खुद मतलब जो भी डिजिट दी हुई है, जैसे कि मान लो हमें 5 दिया है. ठीक है, तो 5 के फैक्टर्स सिर्फ 2 होने चाहिए, 1 होना चाहिए और खुद 5 होना चाहिए. ठीक है, ओनली 1 और 5 से ही डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल हो रहे हो किससे? 1 से और एंड नंबर इटसेल्फ, जो नंबर हमें दिया है उससे. ठीक है, अगर उनके 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर्स है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा. वो नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर. ओके, अगर उसके अदर फैक्टर्स हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा तो वो होगा कंपोजिट नंबर. ठीक है, हम प्राइम नंबर्स का एग्जांपल लेके देख लेते हैं. एग्जाम्पल में मैंने लिया 2. ठीक है, तो 2 के देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं. ठीक है, अगर हम 2 को डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 की टेबल पे आएगा. ठीक है, 1 2 ज़ा 2 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है. ठीक है, और 2 की टेबल में 2 आता है. ठीक है, बाकी किसी भी टेबल में अगर आप नोटिस करो, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 20 की टेबल में, किसी भी टेबल में 2 नहीं आता. ठीक है, क्योंकि बाकी कोई भी इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा. ओके, तो इसके ओनली 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक वही वाला नंबर हो. ओके, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स. समझ में आया? हमने एक एग्जांपल और ले लिया 11 का. हमने देखा कि 1 और 11 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होगा. ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता कि फैक्टर्स क्या होते हैं तो वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था. ठीक है, तो फैक्टर्स वो होते हैं जो जिनसे अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे. ठीक है, जैसे कि ऐसी डिजिट्स मान लो 2 है, तो 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0. ओके, तो वो क्या होंगे? उसके फैक्टर जो किसी भी डिजिट को पूरा पूरा डिवाइड कर दे. सो प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स. क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अदर फैक्टर्स भी हों. जैसे कि मैं ले लूँ 10, 20. अगर मैं इनके फैक्टर्स करके देखूं तो बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे, खाली 1 और 10 नहीं होगा, उसको छोड़ के और भी होंगे. जैसे कि 1 होगा, 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 से 10 होता है. ठीक है, उसके बाद 5 2 ज़ा 10 होता है. ओके, देन 10 1 ज़ा 10 होता है. ठीक है, तो इसके देखो 4 फैक्टर्स आ गए. तो इसलिए क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है और ये क्या है? कंपोजिट नंबर. ओके, समझ में आया कंपोजिट नंबर के बारे में? ठीक है, अब हम 20 का भी फैक्टर्स करके देख लेते हैं. ठीक है, 20 के हमने फैक्टर्स करे तो 1 हो गया, 2 10 ज़ा 20 होता है तो 2 हो गया. देन 4 5 ज़ा 20 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है. ठीक है, उसके बाद 10 2 ज़ा 20 होता है. ठीक है, देन 21 ज़ा 20 होता है. ठीक है, तो देखो अब 20 के कितने सारे फैक्टर्स निकल के आए. तो इसलिए ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं 1 और इटसेल्फ को छोड़ के अगर एक भी अदर फैक्टर निकल के आता है तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर. ओके, देन नेक्स्ट है कोप्राइम नंबर्स. क्या है? कोप्राइम नंबर्स. ठीक है, तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे कोई भी 2 नंबर्स जिनके अंदर फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 हो. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक 18 का एग्जांपल ले लिया और एक 35 का. ये मैंने 2 नंबर्स ले लिए. अगर मैं इनके फैक्टर्स करती हूँ, ठीक है, फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएगा? 1 18 का फैक्टर 1 की टेबल में 18, 1 18 ज़ा 18 होता है. ठीक है, 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 6 ज़ा 18 होता है. ठीक है, 6 3 ज़ा 18 होता है. उसके बाद 9 2 ज़ा 18 होता है एंड देन 18 1 ज़ा 18 होता है. ठीक है, तो इसमें इतने फैक्टर्स निकल के आए 18 के.
ठीक है, अब 35 के भी बना के देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स आएंगे। 1 हो गया फैक्टर, 5 7 का 35 होता है और 7 5 का 35 होता है, उसके बाद 35 होगा। तो अब इनमें अगर मैं कॉमन फैक्टर्स सर्च करूं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करूं, तो कॉमन फैक्टर्स ओनली हमें एक ही दिख रहा है और वो है 1। तो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, ठीक है, वो क्या होंगे हमारे को प्राइम नंबर्स। ओके, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो 1, ओनली 1, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। Let's start exercise 5b. Okay, so first question is pick the prime numbers. Okay, A part हमें दिया है 2, 5, 19 and 1. ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स छांटने हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स को पिक करना है, तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपनी और ओनली 1 की टेबल में आए। ठीक है, तो 2, सबसे पहले 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, बिकॉज वो ओनली अपनी और 2 की ही, अपनी और 1 की टेबल में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 एक प्राइम नंबर होगा। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, पूरे प्राइम नंबर्स में 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। ठीक है, बाकी सब इवन नहीं होते। ओके, नाउ लेट्स आगे है 5। ठीक है, तो 5 क्या एक प्राइम नंबर है, चेक कर लो, उसके फैक्टर्स कर लो, तो 1 और 5 भी आएंगे ओनली फैक्टर्स, 5 किसी और की टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 19 के भी अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 1 और 19 ही उसका एक 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और कोई इसमें फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो 19 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लास्ट है 1। ठीक है, तो 1 कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि उसके 2 फैक्टर होते ही नहीं है, उसका एक ही फैक्टर होता है, वो होता है खुद 1। ठीक है, तो उसका कोई और फैक्टर नहीं है, तो प्राइम नंबर्स के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, तो इसलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बी में दिया है 3। ठीक है, तो 3 क्या एक प्राइम नंबर है, यस 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 and 3। ठीक है, 47 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, तो ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 53। ठीक है, अगर हम 53 देखें तो 53 के भी 2 फैक्टर्स ही होंगे, 1 and 53 इटसेल्फ। 53 क्या किसी की भी टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है, तो 53 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं और ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 111 टेबल्स में आता है, जैसे कि अगर हम 111 का 3 से करके देखें, 3 से अगर हम 111 को डिवाइड करें तो 3 3 का क्या होता है 9, फिर बचेगा 2, ऊपर से आया 1, 3 7 का 21, तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका एक और फैक्टर भी हो गया, 1 और 111 के अलावा क्या हो गया, 3। ठीक है, तो जब भी उसका एक भी ज्यादा फैक्टर आ जाए तो वो क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सी में 7। तो 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 and 7। ठीक है, 7 किसी और की टेबल में नहीं आता। 13 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 and 13। ठीक है, 29 के भी 2 ही फैक्टर्स है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन 910 के 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, 910 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 भी उसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 2 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 5 से डिवाइड करें 910 को तो वो 5 पे भी कैंसिल आउट होता है और 10 पे भी होगा। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमें इन पार्ट्स में से कंपोजिट नंबर्स को पिक करना है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब 1 और इटसेल्फ को छोड़ के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो। ठीक है, तो जैसे कि 0, तो 0 तो कंपोजिट नंबर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है 25। ठीक है, 25 5 की टेबल में भी आता है, 1 के में भी आता है, अपनी में भी आता है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो 25 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है।
ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि 0 और 1 ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता। ठीक है, 0 एंड 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट है 18। अगर हम 18 के फैक्टर्स करें तो 1, 2, 9, 3 ये सबकी टेबल में आता है। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 19। 19 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्राइम नंबर पे 19 पे टिक किया था क्योंकि 19 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 19 इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पार्ट है बी। ठीक है, बी में हमें दिया है 17, तो हमें बताना है 17 क्या एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो 17 के ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 17 इटसेल्फ, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम इस पे कंपोजिट नंबर छापने हैं तो इस पे हम क्रॉस लगाएंगे बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। ठीक है, 94। नेक्स्ट है 94। 94 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो इस वजह से क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 88। अगर हम 88 को देखें तो 88 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो वो 1 की टेबल पे भी होगा। ठीक है, 244 से 88 होता है तो 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आएगा 22 पे। ठीक है, 8 की टेबल में भी आएगा, 11 की टेबल में भी आता है 11 8 से 88, फिर 88 की टेबल में भी आएगा और बीच में और भी टेबल पे आएगा। ठीक है, तो इसके 88 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, 1 एंड 88 को छोड़ के और भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट है 51। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 51। ठीक है, तो 51 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या क्या होंगे, 1 होगा 51 का फैक्टर, 3 होगा, 3 की टेबल में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 17 भी होगा, 51 भी होगा, तो 51 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है सी 39। तो 39 तो अपनी टेबल में भी आएगा, 1 की में भी आएगा, 3 के में भी आएगा। ठीक है, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 93 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 और 93 को छोड़ के बीच में और टेबल्स पे भी आ सकता है जैसे कि 3। ओके, नेक्स्ट है 41। नेक्स्ट क्या है, 41। तो 41 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपनी और 1 की टेबल को छोड़ के और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा 2 फैक्टर को छोड़ के, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो हमें कंपोजिट नंबर चाहिए थे तो इसलिए हम क्रॉस लगा देंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट है 675। ठीक है, तो 675 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे क्योंकि ये 5 की टेबल में भी आ जाता है। ओके, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो हमें इसमें पहले 6 प्राइम नंबर लिखने हैं जो 20 से बड़े हों। ठीक है, तो 20 से बड़े अगर हम जाते हैं डिजिट्स पे तो 21 आता है। 21 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो 3 और 7 अदर्स की टेबल पे भी आता है। ओके, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो ओनली 2 टेबल पे आए, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो 21 नहीं आएगा यहाँ पे, 22 भी नहीं आएगा, वो 11 और 2 की टेबल में भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम 20 से बड़ी डिजिट 23 देखें तो वो एक क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, 20 से बड़ा 23, क्योंकि 23 1 और अपनी टेबल में ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 24। तो 24 बीच में और भी टेबल पे आता है जैसे कि 4 6 3 2 8। ठीक है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो फिर 25 आएगा, तो 25 भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देन 26, तो 26 भी 2 और 13 की टेबल पे आता है। ठीक है, अदर फैक्टर्स हो गए तो वो भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और फिर क्या आता है 27, तो 27 भी 3 और 9 की टेबल पे आता है। ठीक है, तो वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, देन क्या है 28, तो 28 भी 2 की टेबल में आता है, 4 में आता है, 7 में आता है। ठीक है, फिर आया 29, तो 29 सेकेंड प्राइम नंबर है जो कि 20 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम 30 देखिए तो 30 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है।
ठीक है। देन 30 के बाद आता है 31, ठीक है। 31 किसी भी टेबल में नहीं आता, उसके ओनली दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड 31। ओके, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो थर्ड प्राइम नंबर हमें मिल गया 31, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें तो 32 को अगर हम देखें तो 32 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 33 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 11 और 3 की टेबल में आता है, ठीक है। 34 भी कंपोजिट नंबर है, 2 और 17 की टेबल में आता है। देन 35 5 और 7 की टेबल में आता है, ठीक है। तो ये सब डिजिट्स तो हो गई कंपोजिट नंबर, ठीक है। 36 भी कंपोजिट है। देन आया 37, ठीक है। तो 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आएगा, ठीक है। उसके बाद 38 39 40 ये तीनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, देन हमें कितने ढूंढने हैं, 6 प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो आगे चलते हैं 41 पे, ठीक है। तो 41 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसमें दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 41। ओके, देन आया 42 7 और 6 की टेबल में आता है, ठीक है। तो लास्ट प्राइम नंबर 6 हमारे पास आया 43 हो गए। तो ये हमारे 6 ऐसे प्राइम नंबर्स हो गए जो 20 से बड़े हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है राइट द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 31, ठीक है। तो हमें 31 से बड़े डिजिट्स वाले में 10 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। पहले 10 कंपोजिट नंबर्स जो 31 से बड़े हो। ओके, तो क्या होंगे, 32 ऐसे नंबर्स होंगे कंपोजिट नंबर्स जो जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 31 के बाद अगर हम देखें तो क्या आएगा, 32 उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जैसे कि 4 8 2 32, ठीक है। तो ये क्या होगा, 16 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 32 हो गया। देन हम देखिए 33, तो वो भी एक कंपोजिट नंबर है। ओके, 34 भी एक कंपोजिट नंबर है, 35 भी कंपोजिट है, 36, ठीक है। तो ये हमने 5 तो ढूंढ लिए ऐसे। 36 के बाद 37 हमारा प्राइम होता है, ठीक है। 38 हमारा कंपोजिट है, 39 एंड 40 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोजिट नंबर्स हमने ढूंढ लिए, ठीक है। 31 के बाद वाले। देन अगर हम 41 देखते हैं तो क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो बचा 42 एंड 44। तो ये क्या होगा, 31 से बड़े हमारे पहले 10 कंपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स आप सबको पता ही है, यही होते वो होते हैं जो जिनके बहुत सारे फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के और भी फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं नीचे ABCD पार्ट में, क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कोप्राइम नंबर्स समझा दिए थे कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही हो, ठीक है। तो पहले हमें इन्हें फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। फैक्टर्स ढूंढने के बाद हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। अगर कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही है तो ये क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स, अदरवाइज ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ओके, जैसे कि ए पार्ट है, ए पार्ट में है 25 एंड 36, हमें दो पेयर दे दिए, दो नंबर दे दिए, ठीक है। तो अगर हम इनमें फैक्टर्स ढूंढे 25 के फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, ठीक है। 1 के बाद क्या होगा, 5 की टेबल में आता है 25, ठीक है। उसके बाद कौन सी टेबल में आता है 25 की टेबल में, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर्स हुए ओनली। ओके, उसके बाद है 36। तो अगर हम 36 के फैक्टर्स ढूंढते हैं तो 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 की टेबल में भी 36 होता है, 3 में भी आएगा, ठीक है। 4 9 का भी 36 आएगा, उसके बाद 6 पे भी आएगा, ठीक है। देन 9 पे आएगा, 9 4 36, उसके बाद 12 पे आएगा ये, ठीक है। 18 पे आएगा और फिर 36 पे आएगा। ओके, तो इसके ये फैक्टर्स हो गए। तो अगर हमें देखना है कि इन दोनों के फैक्टर्स के अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें, कौन से कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, ठीक है। तो अगर ओनली 1 ही दोनों में है तो वो कोप्राइम नंबर है, और अगर और भी फैक्टर्स कॉमन है तो वो कोप्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो और कोई 5 इसमें है, नहीं है। 25 है, नहीं है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन फैक्टर ओनली क्या है,
1, ठीक है। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे यस 25 and 36 आर को प्राइम नंबर्स, ओके, आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये पार्ट है 35 एंड 99, ठीक है। इसमें हमें दो नंबर्स दे दिए हैं, तो अब हम इन्हें फैक्टर्स कर लेते हैं इनके, ठीक है। तो पहले हम 35 को फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 35, तो 35 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 35 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 35 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम 99 के फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या क्या होंगे, ठीक है। 1 होगा, फिर 3 होगा, ओके, 4 और 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, ठीक है, 7 में भी नहीं आएगा, उसके बाद ये 9 में आएगा, 9 11 तो 99, ठीक है। देन 11 की टेबल में आएगा, 11 9 जो 99, ठीक है। उसके बाद ये 33 की टेबल में आएगा, 33 3 जो 99, ठीक है। देन 99 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये सारे इनके क्या हो गए, फैक्टर्स। अब हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स ओनली क्या आ रहा है, इसमें 1 ही आ रहा है दोनों में कॉमन, और कोई तो रिपीट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो जब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये क्या होंगे, यस दे आर प्राइम नंबर्स, दे आर प्राइम नंबर्स नहीं, सॉरी, को प्राइम नंबर्स, दे आर को प्राइम नंबर्स, ओके। सी पार्ट है 75 एंड 57, ठीक है। तो 75 और 57 में हम इनके फैक्टर्स करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 75 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, ठीक है। देन 3 होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा पूरा, ओके। और क्या फैक्टर होगा 75 का, 15 होगा, ठीक है। उसके बाद सो 15 के बाद अभी किस में आएगा, 75 25 में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट 75 में आएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद हमें 57 के फैक्टर्स करने हैं, तो अगर हम 57 के फैक्टर्स करते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और क्या होगा, 57 और किसकी टेबल में आएगा, 19 की टेबल में आता है, ठीक है। देन 57 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन से फैक्टर्स हो गए, हमें कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं। तो एक तो 1 ही हो गया, फिर उसके बाद 3 भी हो गया, तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें ओनली एक ही फैक्टर हो, मतलब 1 ही आ रहा हो कॉमन में, ठीक है। तो इसमें 3 भी आ रहा है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है 83 एंड 120, ठीक है। 83 और 120 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स कर लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 83। अगर हम 83 के फैक्टर्स करेंगे तो 83 1 और अपनी टेबल में ही आएगा, ओके। और 120 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, 6 से भी, ठीक है, 8 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा, 12 के बाद 20 से भी हो जाएगा, ये 15 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, 26 या 120, ओके। 20 के बाद ये 30 से भी हो जाएगा, ठीक है। 20 के बाद ये 30 से भी हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद 40
40 से भी हो जाएगा, ठीक है। 40 के बाद अगर हम 50 पे देखें तो 50 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद किस पे होगा, 60 पे हो जाएगा, 60 टू द 120, ठीक है। देन 120 पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कहने का मतलब है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो 83 का तो ओनली 1 और 83 है, तो अगर हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखें तो ओनली 1 ही हो रहे हैं, बाकी तो कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं कोई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यस दे आर को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर।